नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एकजुट जम्मू चेयरमैन अंकुर शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे जिस तरह से रूपनगर में ये जो एक मसला बनाया गया है जेडी द्वारा जो तोड़फोड़ की गई थी, किस तरह क्या हुआ, अंकुर शर्मा से पूछेंगे। सर, क्या लगता है आपको 2014 का ये केस था, अब जाके कहीं ना कहीं ये फैसला जो हुआ है, किस तरह ये फैसला दिलवाया गया आपकी, आप ही ने लगता है मुझे ये फैसला दिलवाया, क्या लगता है आपको आगे क्या होना चाहिए? जेडी को ये कब्जा दिलाना चाहिए उनको? नहीं, देखिए, जेडीए ने ये लैंड जो थी वो प्लॉट्स कार्व आउट करके लोगों को अलॉट किए थे। तो 2014 के बाद ही ये लोग कोर्ट में आए थे और कोर्ट में उन्होंने इस ग्राउंड पे केस फाइल किया था कि हम एंटाइटल्ड हैं अंडर रोशनी एक्ट फॉर द ओनरशिप, मलकियत के लिए। अल्टीमेटली 2021 तक एक स्टे ऑर्डर कोर्ट ने उस समय पास किया था जो चलता रहा, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 2021 में एक डेढ़ महीना पहले ही अब वो स्टे ऑर्डर वेकेट हो गया, केस खारिज हो गया, डिसमिस हो गई पिटीशन उनकी। तो जिसके बाद जेडीए ने कार्रवाई की। अभी 127 के करीब लोग हैं जिन्हें इस टोटल लैंड पे उनके प्लॉट्स दिए गए हैं। उन सभी लोगों से पूरे पैसे ले लिए गए हैं। तो अब जेडीए की जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों को ये प्लॉट्स दिलवाएं। अब उन लोगों की तरफ से हम कोर्ट में गए थे इस केस में इंटरवीनर्स बन के, और बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद, बहुत समय लगने के बाद इस केस को फाइनली डिसाइड करवाया गया। कोर्ट ने डिसमिस किया उनकी पिटीशन में कोई भी मेरिट ना पाते हुए, जिसके बाद जेडीए ने ये कार्रवाई की। आप शुक्र ये मनाइए कि जो 127 लोग हैं ये इंटरेस्ट और एट्सेट्रा और डैमेजेस जो हैं वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। या जेडीए, मान लीजिए अब आप किसी को ज़मीन देते हैं और किसी डिस्प्यूट के कारण या किसी कारण से जिसको आपने ज़मीन दी, जिसको ज़मीन बेची, उसको आप पोजेशन नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो देखिए क्या परिस्थिति बनती है। तो ये सब मिडिल क्लास लोग हैं जिनको ये अलॉटमेंट्स हुई थी, पूरे जीवन की जमा पूंजी जो उनकी थी वो देख के उन्होंने प्लॉट्स खरीदे थे। आप जानते हैं जम्मू में क्या प्राइसेस हैं, जेडीए भी जो प्लॉट्स निकालता है वो किन प्राइसेस पे बेचता है। मुझे लगता है कि अब ये बट नेचुरल था कि ये कार्रवाई होनी है, तो कानून को ध्यान में रखते हुए ही ये कार्रवाई हुई है। क्योंकि जब तक कानून ने रोका था कार्रवाई करने से, तो 7 साल तक तो रुके ही रही ना एजेंसीज, और ये लोग सफ़र करते रहे जिन्हें अलॉट हुई थी। तो अब देयर आर सर्टन थिंग्स विच लेकिन हैपन। अंकुर जी, ऐसे जैसे अलग अलग दो जो दल है इसके साथ मिलकर कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने की जो बात है यहाँ पर की जा रही है, और सबसे बड़ी बात जेडीए की जो ज़मीन, सिर्फ यही ज़मीन नहीं है, जम्मू में बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो इस वक्त सेल हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको वो ज़मीनें भी दिलानी चाहिए? चलिए, ये तो गुजर बकरवाल जो है ये तो बोल रहे थे हमारे पास 47 का जो डाटा है, हम 47 के यहाँ पर रहने वाले हैं, हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। उसी को सहानुभूति मानकर जो अलग दल है, जिस जो इस वक्त देखिए यहाँ पर सरकार तो कोई है नहीं, लेकिन अपनी रोटी सेकने के लिए सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नहीं, वहाँ तो एक इस्लामिस्ट्स का गढ़ बनता जा रहा है। वो जिस तरीके से मैंने देखा, जिस तरीके से कम्युनल स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही हैं, कोई कोर्ट केस की बात नहीं कर रहा, मेरिट्स की बात नहीं कर रहा। जहाँ तक अलग क्लेम्स हैं तो वो सारे जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो तो कोर्ट में रखे जाते हैं। तो कोर्ट में रखने के बाद जब आप हार जाते हैं तो फिर आप उसे मीडिया के माध्यम से अगर रखें भी तो उसका कोई मतलब रहता नहीं। लेकिन जिस भी तरीके से हमने देखा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो और कुछ इंडिपेंडेंट लोग हों यहाँ के, अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी कुछ थे मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, नॉट श्योर, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यूथ विंग के कुछ लोग हों या और सामाजिक संगठनों के कुछ लोग हों, तो वो तो दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ दीज पीपल। मतलब जो इसके अराउंड ये ताना बाना बुनकर, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एग्रेसर ही विक्टिम बन गया है। एग्रेसर विक्टिम कार्ड जब प्ले करे तो उसे समझने की ज़रूरत है। और फिर आप तय कर लीजिए कि भाई कानून का राज चलेगा जम्मू में, या फिर इस आधार पे आप तय करेंगे क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, कि व्यक्ति का धर्म क्या है। धर्म के आधार पे ही तो यहाँ ज़मीनों पे कब्जे करवाए गए। जम्मू पे जो डेमोग्राफिक असॉल्ट का एक प्रोसेस है वो धर्म को ही आधार बना के तो अनलीश किया गया है। ये कहीं जम्मू ना के कहीं सर्वाइवल और इस एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इस पे बहुत सोच समझ के किसी भी व्यक्ति को पब्लिक पोजीशन लेनी चाहिए। पर हैविंग सेड दैट, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि 70-80 साल से उसका कब्जा था, 1947 ऑनवर्ड्स उनके रिकॉर्ड्स थे, तो बहुत तरीक़ों से वो ज़मीन की ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या उन्होंने ज़मीन की ओनरशिप उन तरीक़ों से क्लेम करने की कोशिश की जो और रास्ते अवेलेबल हैं। उन्होंने जिस तरीके से ज़मीन की ओनरशिप क्लेम करने की कोशिश की, वो कोर्ट ने, डिवीज़न बेंच ऑफ द जे.एंड.के हाई कोर्ट, कोर्ट ने पाया कि ये रास्ता ठीक नहीं है और इस तरीके से इन्हें ओनरशिप नहीं दी जा सकती। तो जब
आप ये कह रहे हैं कि हमारा 47 से पोजीशन है या 70-80 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपने कोर्ट में बताई थी। क्वेश्चन ये है कि ठीक है, किसी व्यक्ति का हक नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये दोनों तरफ जाता है ना। आपके पास 127 लोग हैं जो अपने पैसे वहाँ पे दे के देख रहे हैं कि हमारे प्लॉट्स पे कुछ और लोग बैठे। कब आएंगे? अब यहाँ जेडीए इसका कोई निवारण करती कि कोई ऑल्टरनेट उन्हें प्लॉट्स देती, तो वो भी नहीं हुआ। अब जेडीए ने भी तय किया कि जो प्लॉट्स हम बेच चुके हैं वही इन्हें दिलवाएंगे। अब उन्होंने पूरा संघर्ष किया, लड़ाई की जो दूसरी पार्टी है कोर्ट में कि हमें इसकी ओनरशिप दे दी जाए, क्योंकि ये कारण है ABCD, 47 से कब्जा है, 70-80 साल से हैं, 100 साल से हैं, जो भी। अब वो अब नहीं हुआ, तो अब व्हाट कैन बी डन, ये तो नियत ही था। और दूसरा, जजमेंट आने के 1 महीने तक ये जो ओनर्स थे जिन लोगों को अलॉट हुआ था, ये VC जेडीए के ऑफिस में रोज़ जाते थे और उन्हें टाला जाता था। तो 7 साल धक्के खाने के बाद आज ये कुछ कार्रवाई हुई जिसमें फिर इस तरीके का विघ्न डालने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि चीज़ें कानून के हिसाब से ही होनी चाहिए। इसमें कुछ और अटकलें नहीं लग रही? ऐसे ये बताया जाए कि बाली भगत जो है, जो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके थे, उनकी भी जो ज़मीन है इसके बीच में लगती हुई नज़र आ रही। 7 मरले का प्लाट था, 4 कनाल पर जो घेराबंदी की हुई है। नहीं, उसमें ज़मीन मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी कोई इस पे कब्जा किया गैर उन्होंने 7 कनाल ज़मीन खरीदी हुई थी, वहाँ पर कोठी बन रही है, लेकिन जो अन्य दल है उनका ये कहना है कि उन्होंने 4 कनाल जो एरिया है उसको घेर लिया हुआ है। नहीं, तो फिर वो उनकी जानकारी हो सकता है घेरा हो। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने घेरा है या नहीं घेरा। अगर घेरा है तो जिस तरीके से कानूनी जंग लड़के इन 127 प्लॉट ओनर्स ने केस जीता है, वैसे आप उनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव करके कोर्ट में जाके जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है लड़के करवाएं। आई डोंट नो कि अगर उन्होंने कब्जा किया है और जेडीए की लैंड पे कब्जा किया होगा तो वो भी छूट जाएगा, इस बार नहीं छूटेगा। अगर सपोज़ ये परिस्थिति बनती है कि उन्होंने भी जेडीए के कुछ हिस्से पे कब्जा किया है जहाँ कुछ लोगों के प्लॉट्स आते हैं, तो वो भी छुड़वा लेंगे। अंकुर जी, आप जानकार हैं क्योंकि आप एक वकील भी है। ये जो स्टे की कॉपी होती है, जिस तरह से डॉक्टर निर्मल सिंह को स्टे मिला, ये कितनी देर जो जी देखिए, जहाँ तक स्टे की बात है, जब तक कोर्ट कैटेगोरिकली उसे विकेट नहीं करता तब तक स्टे चलता रहता है। ये एक नॉर्मल तरीका है कि अगली डेट तक कोर्ट स्टे लगाता है जब तक उस स्टे को एब्सोल्यूट ना किया जाए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अगली डेट के बाद बढ़ जाता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ कैटेगोरिकली वेकेटेड। मतलब वो ऑर्डर में ही लिखा होता होगा कि भाई उस दिन जो हमने स्टे दिया था वो आज हम वेकेट कर रहे हैं। तो वो लगातार चलता रहता है। ये जो रूपनगर वाला केस है, इसमें भी जब से ये हाई कोर्ट में थे 2014 ऑनवर्ड्स, तब से स्टे चल रहा था और जेडीए और बाकी सब लोगों ने भी उसे 7 साल तक माना। तो जब ये स्टे वेकेट हो गया, केस ही डिसमिस हो गया, स्टे भी वेकेट हो गया, केस भी ये पार्टी हार गई, उसके बाद की गई ये कार्रवाई है। 7 साल तक हालांकि हमारे हक की ये बात थी, मतलब ये जो 127 प्लॉट ओनर्स थे, इनके हक की बात थी, इन्हें पता था कि ये गलत इनके साथ हो रहा है, लेकिन 7 साल तक उन्होंने भी वेट किया, स्टे के चलते ही कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 साल उन्होंने वेट किया। अगर जेडीए ये ज़मीन, ये जो लोग लड़ रहे हैं, अगर इनको देता है, जो 7 साल से पहले वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको तो कंपनसेशन जो है, पैसा जो उन्होंने पहले जमा कराया था उसको भी तो इस वक्त डबल हो चुका होगा ना। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, ये वो लोग तो उसको डबल करने के लिए या वो सारी चीज़ों के लिए तो कह ही नहीं रहे हैं। ये तो केवल यही चाहते हैं कि जिस ज़मीन के प्लॉट के लिए हमने पैसे दिए थे वो ज़मीन का प्लॉट हमें दे दिया जाए। तो ऑब्वियसली वो सारे डैमेजेस तो इन्होंने सफ़र किए ही हैं, और हर किसी का सपना होता है कि ज़मीन खरीद के घर बनाएगा, और फिर घर बनाने के समय पे अगर इतने साल का संघर्ष उसके सामने आ जाए और ये डिस्प्यूट्स अराइज हो जाएं तो एक बहुत विकट परिस्थिति बन जाती है। तो उसको तमाम परिस्थिति को फेस करते हुए, कानून को मानते हुए, कानून की इज्जत करते हुए 7 साल तक तो ये भी चुप बैठे थे ना। अंकुर जी, लास्ट प्रश्न पूछूंगा आपसे। जिस तरह जम्मू में लगातार, जम्मू व कश्मीर में एक ऑर्डर भी आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर जो रिटायरमेंट हुए एम्प्लॉयज़ हैं या जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं उनके लिए फ्लैट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हो सकता है ये जो ग्राउंड है उसके लिए क्लियर किया जा रहा हो, क्योंकि जम्मू ये फ्लैट्स बनाने के लिए। नहीं, मैंने बताया ना आपको, 127 लोग जिनके बिहाफ पे हम कोर्ट में इंटरवीनर बने, मैंने ये केस कोर्ट में लड़ा है, इसलिए मुझे सारी जानकारी है। ये वही है, अभी भी कुछ देर पहले वो ऑफिस में आए थे, वो हाउस ओनर, प्लॉट ओनर्स। तो ये तो उनको पोजीशन दिलवाने के लिए इनसे पैसे ले लिए गए हैं। ये किसी और कहीं और डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, आई डोंट नो। देखिए, अब जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, जेडीए कितनी हिम्मत जुटा पाती है, कितनी नहीं जुटा पाती है, क्योंकि
ट्रैक रिकॉर्ड तो सरकारी एजेंसीज का जम्मू कश्मीर में खासकर इन परिस्थितियों में थर्ड रेट रहा ही है। तो अब दे हैव टू डू इट। देखो, वो आपको ये सवाल VCJDA से पूछना चाहिए कि दब के खत्म हो जाओगे इनके लेकिन सर प्रेशर के तहत? इसमें से कुछ पॉलिटिशियनों से हमने कोशिश की बात करने की, वो ये कहते हैं कि ये इतनी पावर वीसी में नहीं है, ये मनोज सिन्हा साहब का काम है। नहीं, ये VC के लेवल का ही काम था। इसमें अगर इसमें LG की इन्वॉल्वमेंट लाने की ज़रूरत मैं तो नहीं समझता कि कोई होनी चाहिए थी। डे टू डे अफेयर है, कोर्ट में बहुत सारे स्टेज वेकेट होते हैं, स्टेज लगती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इसी स्तर पे हो जाती है। और VCJDA की टॉप मोस्ट पोस्ट है एज फार एज एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स आर कंसर्न। तो आई डोंट नो, बट अगर इसमें अब प्रोटेस्ट वगैरह होने के बाद अगर LG ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, दैट आई कांट से, वो मैं जानकारी नहीं रखता। लेकिन ऐसी बहुत सारी इविक्शंस होती रहती हैं, पूरी स्टेट में होती रहती है। मुझे नहीं लगता कि LG ऑफिस के पास इतना समय भी होता होगा कि इन सारी चीज़ों पे पहले वो संज्ञान लें। आई डोंट थिंक। अब जो कहते हैं कि हो सकती है, या तो वो तथ्य ले आएँ या फिर आप LG साहब से स्वयं ही पूछ लें। हालांकि मैं उनके बिहाफ पे कोई जवाब नहीं दे सकता, ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ यही है कि 7 साल के बाद जब कोर्ट का स्टे वेकेट हुआ, हाई कोर्ट में जब ये ओनरशिप के लिए किया हुआ जो केस था वो हार गए, तो उसके बाद जो हाउस ओनर्स थे उनके प्रेशर के चलते JDA को ये कार्रवाई करनी पड़ी। अगर उनका भी प्रेशर नहीं रहता, स्टे वेकेट भी नहीं होता, तो फिर ये जिसे JDA इंक्रोचमेंट कहती है अनअबेटेड चलती रहती। बहरहाल देखिए, जिस तरह से अंकुर शर्मा ने ये बताया, ये जो केस था, लगभग ये लोग जो थे ये केस हार चुके थे और 127 फैमिलीज जो थी कहीं ना कहीं उनको अब यहाँ पर बसाया जाएगा। यानी कि उनके जो प्लॉट्स उन्होंने खरीदे हुए थे, जो पैसा पहले ही जमा करवाया होता, अब ये प्लॉट्स, अब JDA कब ये चीज़, ये जो कब्ज़ा है उनको दिलाता है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि वहाँ पर जो है अलग अलग दल जो है वो अपनी रोटी सेकने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कम्युनिटी मैंने पहले भी बताया, कम्युनिटी जो स्प्रेड वो करने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो गुजर्स फैमिली है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जो जम्मू के लोग हैं उनको नहीं देख रहे। 127 फैमिली, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, 127 फैमिली है 2014 से जो वेट कर रही थी कहीं ना कहीं अपने जो ज़मीन है हमें मिलेगी, हम वहाँ पर अपना आशियाना बनाएंगे। अगर 10 घर तोड़े हैं, आशियाना टूटा हुआ है, तो कोर्ट की मर्जी से जो ये इसका फैसला है उसके बाद ही ये काम हुआ है। अब JDA किस तरह से ये इनको कब्जा दिलवाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी तमाम के आगे क्या ट्वीट के लिए जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।